डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने जो है ये एस्टेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर टीचर के लिए जो बात की गई है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये यहाँ शायद BPSC TRT 3 का है, या 1 2 3 जो भी है आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। ये जो बात हो रही है, ये जो पेज है, ये +2 के लिए है। अभी तक जो बहाली होती है ये बिहार में कंप्यूटर टीचर की, वो केवल +2 में होती है, इंटरमीडिएट स्कूल में। तो उसके अकॉर्डिंग योग्यता दिया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बहाली मिडिल स्कूलों में होंगी तो योग्यता में कुछ कमी आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ग्रेजुएशन है प्लस B.Ed है तो आप 6 to 8 कर सकते हैं, लेकिन +2 में जाने के लिए PG होना चाहिए। तो उसी तरह इसमें भी है कि भाई +2 में आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके नीचे आएंगे तो क्या चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। देखिए, कई तरह की योग्यता है, ठीक है ना। सबसे पहला ऊपर देखते हैं तो स्नातकोत्तर और डोएक से लेवल ए, डोएक से होता है कोर्स, ए लेवल होता है, वो लेवल होता है, आपको पता है। नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब कर लीजिएगा। यानी किसी विषय में स्नातकोत्तर, किसी विषय में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री, MA MSc MCOM MBA कुछ भी हो, ठीक है। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से B या B.Tech अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय डिग्री, या कंप्यूटर साइंस से B.Tech है, डायरेक्ट अप्लाई करिएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से B.Tech किए हैं तो आप डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर में अप्लाई करिएगा, आपको कोई अदर चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में B.Tech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से B.Tech की उपाधि किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, किसी स्ट्रीम में, यानी दूसरे स्ट्रीम की बात करें कि आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से B.Tech किए हैं, तब आपको कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स लगेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, या तो आप कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर किए हो, जैसे MSc कंप्यूटर साइंस किए हो या MCA किए हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर। अगर BSc कंप्यूटर साइंस किए हैं या BCA किए हैं और PG है तो आप अप्लाई करेंगे +2 में। अथवा आइए देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, ये +2 की बात हो रही है। या अगर आपके पास किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप +2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे नीचे, सबसे नीचे देखिए क्या लिखता है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है, यानी B.Ed नहीं चाहिए होता है, D.Led नहीं चाहिए होता है। अब अगला देखिए इसमें क्या है, ये एक बीच में गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइंस फॉर द परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, यानी 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं, एक फिजिकल मोड में, एक डिस्टेंस मोड में, यानी एक रेगुलर एक डिस्टेंस ले सकते हैं। ये UGC का नोटिफिकेशन है 2022 का, हमने इसको लगा रखा है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ, आप खुद से सर्च कर सकते हैं कि 2 प्रोग्राम का गाइडलाइन का PDF। अब आइए देखिए यहाँ पर, ठीक है। 6 अगर जैसे 11-12 का तो हमने बता दिया। अब 6 to 8 में अगर बहाली आती है, 11-12 में जो बहाली होती है 11वीं-12वीं में, मतलब इंटरमीडिएट में कंप्यूटर टीचर की, वही 9th और 10th में भी वही पढ़ाते हैं, क्योंकि अधिकतर स्कूल अब 9, 10, 11, 12 हो गए हैं, कोई हाई स्कूल नहीं रहा, सब इंटर स्कूल हो गया है। तो जो इंटर स्कूल में बहाल होगा वो हाई स्कूल में भी पढ़ा रहा है और वो वही पढ़ाएंगे, तो उस हाई स्कूल में बहाली नहीं होगी, इंटर में बहाली होते आया है, वो होगा, हमेशा होगा। तो उसमें सीटें तो अब ख़त्म हैं, ज़्यादा सीटें बची नहीं है, इस बार तो 400-450 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की। अब बहाली अगर 6 to 8 में आती है, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कंप्यूटर की पढ़ाई होगी, AI की पढ़ाई होगी, कंप्यूटर अनिवार्य किया जाएगा, तो निश्चित रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिए। कंप्यूटर एजुकेशन आज के समय का एकदम मतलब रोटी कपड़ा मकान की तरह एक चौथा नीड हो गया है कि कंप्यूटर की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। और अगर हम 6वीं क्लास से ही कंप्यूटर की जानकारी बच्चे को देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उसी में से कोई बच्चा चल के कोई मेटा बना दे, कोई व्हाट्सएप बना दे, कोई गूगल बना दे, कोई यूट्यूब बना दे, और कोई एंथ्रोपिक बना दे, कोई टेस्ला बना दे, है नहीं, कोई अमेजन बना दे। उस तरह से ये पॉसिबिलिटी है। छोटे दिमाग को, कच्चे दिमाग को हम कुछ देंगे तो वो कुछ ना कुछ कर जाएगा बेहतर, ठीक है ना। एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग करेगा, वर्क फ्रॉम होम कर लेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है,
6 to 8 में क्या आएगा, पहला जो लाइन है बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, बीएससी होना चाहिए आईटी से, चाहे बीसी होना चाहिए, चाहे बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, चाहे एमसीए होना चाहिए, चाहे एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, चाहे एमएससी आईटी होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक हो गया कि आप कंप्यूटर साइंस से आईटी से पढ़े तो डायरेक्ट एलिजिबल है। बीटेक विदाउट सीएस, अगर आप बीटेक किए हैं दूसरे ब्रांच से, सीएस नहीं है, तो क्या होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव पीजीडीसीए, कैंडिडेट मस्ट हैव पीजीडीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी पीजीडीसीए होना चाहिए, और ABC-O लेवल नीलेट से होना चाहिए। डोएक से नीलेट से जो होता है उसमें ABC या O लेवल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन प्लस पीजीडीसीए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी विषय से, किसी भी फैकल्टी से, और पीजीडीसीए होना चाहिए या ABC-O लेवल नीलिट से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 6 to 8 में बहाली का चांस है, 1 to 5 में तो अभी चांस नहीं है, लेकिन 6 to 8 में बहाली होती है, तो ये योग्यता रहेगा। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसको समझिए।